मोहम्मद अयूब मलिक, मोहम्मद अयूब मलिक, मोहम्मद अयूब मलिक, सरपंच मोहम्मद अयूब के खिलाफ, सरपंच मोहम्मद अयूब के खिलाफ हम क्या चाहते हैं? 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 मैं मोहम्मद यूसुफ और जमसलान पंचायत ए से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम इतने लोग जो हैं तकरीबन 18 लोग हम आए। डीसी साहिबा से हमारी मुलाकात होती है सर, और वहाँ हमने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं सारी की सारी बता दी और लिखा पढ़ी में बात आ गई। उन्होंने हमारी फाइल को रखा है और हम लोगों से वादा किया है कि मैं ये कार्रवाई करके रहूँगी। उसके बाद बात यह है सर कि सरपंच जो है वो करप्ट है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये 100% बात जो है ये सही है। इसमें ये सदाकत अंगेज बात है, इसमें कोई भी अमर माना नहीं है, कोई भी अमर पोशीदा नहीं है। क्योंकि PMAY के मुताबिक जो लोगों से पैसा लूटा गया है सर वो रिकवर होना चाहिए। कम से कम ये पैसा जो है लाखों में जाता है और लोग जो हैं शहादत देने के लिए, गवाही देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। एज पर स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक जमसलान वहाँ कोई बाला ऑफिसर आए, वहाँ कोई टीम आए कि जो इंक्वायरी करे इस चीज़ की कि ये सदाकत है कि नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बाकी अलावा हम सब लोगों के पास वीडियोस हैं, कुछ रिकॉर्ड भी है, कुछ रिकॉर्डिंग भी है, उसकी वो कोई बातें भी हैं। तो सरपंच जो है पंच को भी तस्लीम नहीं करता है, अपने से बड़े को भी तस्लीम नहीं करता है, बोलने की तमीज़ नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है, इहाता से बाहर हो चुका है, जुमरे इंसानियत से खारिज हो चुका है, हुदूद इंसानियत को मुअत्तल कर चुका है। लिहाजा इसके लिए अगर चाराजोई न की गई तो सर बहुत मुश्किल है, जीना हराम हो चुका है। इलाका जमसलान में अभी काफ़ी मुद्दत है, पंचायत के लिए काफ़ी मुद्दत है। अभी 3 साल का पीरियड है या कि 4 साल का पीरियड है, इसको गुजारना हमारे लिए मुश्किल है। 2 साल के अंदर लाखों रुपया लूट करके इलाका की खस्ता हाली कर दी है और हम लोगों की सख्त तरीन तलाफी हो चुकी है सर। इसलिए कि लाखों रुपया अगर उसने लूटा है, गवर्नमेंट इमलाक को, गवर्नमेंट जायदाद को उसने तबाह कर दिया, तो हम लोगों की वो भी तलाफी है, वो हम लोगों का नुकसान है, वो कौम का नुकसान है सर। इसमें आप देखिए, मेहरबानी कीजिए, और हम अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट के पास ये पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारी आवाज़ को बाला हुकाम के पास पहुंचाएं और इसमें सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए और सरपंच को माजूल कर दिया जाए और उसकी पावरें जो हैं छीन ली जाएं, और ताकि आवाम जो है बच सके। इलाका में आकर इसकी कार्रवाई जो है लाइटली इंस्पेक्शन होनी चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन हुई है, किन कामों में करप्शन हुई है? जी सर, PMAY में तो सरासर वो करप्शन हुई है। किस तरह की करप्शन आप कह रहे हैं? क्या जी सर, उसने कमीशन तलब की है, लोगों से कहा कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। किसी ने तो 10,000 दिया, किसी ने 5,000 रुपया दिया है, किसी ने 20,000 रुपया दिया है। सरपंच की आप बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा कमीशन मांगी जाती है। जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी होते हैं, हाँ, उनसे कमीशन मांगी जाती है। हाँ, ले गया है रकम लूट करके, वो ले गया है। हम ये चाहते हैं कि इस रकम को वापस किया जाए, गरीब गुरबा लोगों को वापस दिया जाए। इसके अलावा और कौन से मुद्दे? हमारा एक ही मुद्दा है सर कि बस ये रकम जो है ये लूटी जाए और गवर्नमेंट के इमलाक को, जो जायदाद को, गवर्नमेंट का पैसा जो है जाया हो चुका है, इसकी इंक्वायरी जो है स्पेशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए स्पेशल टीम आनी चाहिए और सरपंच के खिलाफ एक FIR लार्ज होनी चाहिए सर। एकजुट है, नायब सरपंच हमारे साथ है, नायब सरपंच यहाँ मौजूद है, ये है मोहम्मद कासिम, ये है हमारे। सर, कहाँ से आप तमाम लोग आए हैं और किनसे आज आप मिले हैं और क्या इश्यूज हैं आपके? सर, हम पंचायत जमसलान ए, तहसील मोड़, डिस्ट्रिक्ट रियासी से यहाँ DC साहब के पास आए हैं। क्या आपका क्या नाम है और ये तमाम लोग कौन लोग सर हैं? मेरे साथ ये मोहम्मद यूसुफ कुमार, मोअज़्ज़ज़ हजरात, इसके बाद रजिया बेगम पंच, अब्दुल गनी मेंबर और रोशनदीन पंच, मोहम्मद कासिम नायब सरपंच, बशीर अहमद मोअज़्ज़ज़, उसके बाद मंजूर अहमद, उसके बाद बीर सिंह, उसके बाद मुश्ताक अहमद, उसके बाद शौकत अली, उसके बाद परवेज सिंह, उसके बाद मोहम्मद शफी, उसके बाद अब्दुल अजीज, उसके बाद बशीर अहमद। ये हमारे साथ इसलिए आए सर, हमारी कंप्लेंट DC साहब को अभी हमने दी है कि हमारे इलाके में जो इस वक्त सरपंच बरसारे इक़्तिदार है, कोई PMAY स्कीम से केस आता है, उससे 10,000 और 15,000 की रकूमत वसूल की जाती है, जबकि उनको ये बात कहता है कि ये तो कमीशन में ले रहा हूँ। जब आज उन लोगों को पता चला कि इसमें कोई कमीशन नहीं, ये PMA स्कीम के तहत गरीब लोगों के लिए आया हुआ है, उन लोगों ने अभी कंप्लेंट DC साहब को दी है। इसके बाद सर, हमारे इलाके में हर पंच को बोलने की इजाज़त तक नहीं, वो यहाँ तक कि
इस्तीफा पेश करना चाहते हैं कि मोहम्मद अयूब सरपंच साहब ने जो भी काम आज तक पंचायत में आया वो खुद ही किया, किसी पंच को इजाज़त नहीं। इसलिए हमने डीसी साहब को ये इंक्वायरी दी और एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं, डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। मैं रोशनदीन पंच बोल रहा हूँ जमस्तान पंचायत ए से। सर मैं पहले एक नारा देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। मोहम्मद अयूब मलिक, मोहम्मद अयूब मलिक, मोहम्मद अयूब मलिक, डीसी साहिबा, डीसी साहिबा, डीसी साहिबा। हमारे पंचायत में जो पंचायत जमस्तान ए का सरपंच मोहम्मद अयूब मलिक है, तो क्रैपट आदमी है। जहाँ पे देखो, जहाँ हमें दबाव में रखा है, पंचायत को दबाव में रखा है। 2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक मोहम्मद अयूब मलिक ने हमसे ये बात नहीं की कि मैंने फलाना काम लगाना है, फलाने एरिया में काम लगाना है, फलाने वार्ड में काम लगाना है। कोई भी इनवाइस बनाएगा, कोई भी सिस्टम बनाएगा तो वो चोरी छुपी बनाएगा, हमें पूछ के कभी नहीं बनाएगा। अभी आंगनवाड़ी के उसने पिछले महीने 1-2 महीने पहले यहाँ पे राशन आया हमारा, इसमें 7 वार्ड है हमारे इसमें आंगनवाड़ी के। तो सर इसने 28 तोड़े सारे पंचायत से लिए घर में, 2 टीन तेल ले गया घर में सर। तो जहाँ पे हमें 14 तोड़े आए थे, तो उन लेडीज को इसने बोला, उन्होंने बोला आप बोलना, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप अपने ऑफिसरों से बात करना या ऐसे बोलना कि मुझे हमें 14 तोड़े मिले, लेकिन दिए इसने 10। अगर आपको चालान की कापी चाहिए वो मेरे पास सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए वो मेरे पास सबूत है, उसकी वीडियो चाहिए वो मेरे पास सबूत है। और उसकी वजह से हम सर परेशान हैं। तो हम गवर्नर तक ये मतलब आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, गवर्नर तक वो पूछिए, उनके को जेल में करें तो अगर हमारे इलाके को बचाना है, नहीं तो हमारा इलाका जो है गर्क हो चुका है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और क्या मामला हुआ था? सर मेरा नाम बशीर अहमद शाहीन है, मैं पंचायत ए जमस्तान वार्ड नंबर 1 घोड़ागली से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मेरे साथ सर एक जुल्म हुआ है। मैं एक गरीब शख्स हूँ, दिहाड़ीदार हूँ। मुझे 2 फरवरी 2020 को पंचायत एरिया जमस्तान ए से फ़ोन आया कि आपके वार्ड में आपके नाम पे आपके फादर्स और आपके नाम का IAY केस आया हुआ है, जिसका सीरियल नंबर 106 है। तो मुझे पंच साहब ने और अपना जो वहाँ सरपंच है मोहम्मद अयूब मलिक साहब, उसने कॉल की कि आप यहाँ कौन से वार्ड में आप रहते हैं? वार्ड नंबर 1 घोड़ागली जी, पंचायत ए जमस्तान जी। तो मुझे उसने कॉल की कि आपके नाम का PMA आया हुआ है, तो आप यहाँ तक आइए। मैं कटरा में था, तो मैं 2 फरवरी को कटरा से जमस्तान के लिए रवाना हुआ। तो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने कहा कि सबसे पहले आप यूँ कीजिए कि आप का जो IAY है उसके मुताबिक आपकी जो कमीशन बनती है वो आप जमा कराइए। जमा करवाने के बाद तो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए और पैसा उस वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम था, 10,000 रुपया था, जबकि मेरे पास एक वहाँ का आदमी है तो जिसको मैंने वो पैसा वहाँ खड़ा करके तो दिया और उसको बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेहरबानी करके मेरा काम जो है होना चाहिए। तो 10,000 रुपया उस वक्त दिया और 4 तारीख को मैंने कटरा में फिर जाके तो 10,000 रुपया बतौर उधार उठा के तो दूसरे बंदे के हाथ रिसीव किया। 20,000 रुपया मुझसे ये ले गया और 2 फरवरी से लेके इस वक्त तक मेरे खाते में ना तो कोई PMAY की मतलब बिल आ गई और ना के उससे कोई मतलब। तो जब आपसे पैसे मांगे गए तो आपने सवाल नहीं किया कि किस बात के पैसे आप मांगे? PMAY में जो आपका केस आया हुआ है उसकी कमीशन आप जमा करवाओ। तो आपको भी पता होगा कि कमीशन तो कोई शब्द हुआ नहीं ना? मुझे सर देखो, इस बारे में हम गरीब लोग हैं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसकी कमीशन क्या है, मतलब डिटेल क्या है इसकी। उसने कहा गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पैसा जो है खाते में पड़ेगा। जो बातचीत हुई है इसकी कोई रिकॉर्डिंग आपके पास है या फिर? मेरे पास 2 आदमी गवाह भी हैं और इसका सबूत भी है 20,000 रुपये का कि 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा जी। कैश मैंने 5 पैसों के नोट इसको दे दिए। तो मेरे पास गवाह भी हैं, तो गवाहों के सामने मैंने उसको 20,000 रुपया दे दिया है। 2 फरवरी से लेके इस वक्त तक मैं इंतजार कर रहा हूँ घर में, तो मजबूर हो गया हूँ। 20,000 रुपया भी मुझसे ले गया और उस वक्त से लेके इस वक्त तक इसने ना तो कभी बहाने बनाता है मैं जियो टॉकिंग करवाऊंगा। अभी मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग उनकी हैं, सरपंच की हैं, जो वहाँ पे GRS है उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। तो वो कहता है कि कभी मेंबर को कहता है, कभी दूसरे को कहता है कि जाके जियो टॉकिंग करो, वो करो, ये करो, मगर कुछ भी नहीं है, खाली लूट खसूट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेहरबानी करके मैं आपके माध्यम से इल्तिजा करता हूँ LG साहब से और DC मैडम साहिबा से व SDM साहिबान मोहर से कि ऐसे शख्स जो ऐसा करप्शन इंसान है
तो इसकी वेरीफाई किया जाए, कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल गनी है, मैं वार्ड नंबर 7 से पंच हूँ, जमसलान पंचायत ए। पंचायत ए। जी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपकी माध्यम से, मेरी आवाज़ आला हुकाम तक जानी चाहिए कि मेरा वार्ड नंबर 7 जिसमें बहुत सारे गरीब हैं, उसमें एक आदमी से मोहम्मद अयूब सरपंच ने, एक लंगड़ा आदमी है, उसको टांग लगी हुई है, पिछले साल बेचारे को कट गई, तो उसने लोगों ने कलेक्शन करके उसका खर्चा पूरा कर रहे हैं। तो उस आदमी से उसने MP ए से पैसा जो मकानों के लिए आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत जो मकानों के लिए पैसा आ रहा है, बोला आपकी फाइल तब बनेगी, कमीशन लग रही है, आप ऐसा करो कि मुझे 5,000 रुपया दे दो, तो मैं आपसे कम ही मांग रहा हूँ, क्योंकि आप लंगड़ा है, आपसे कम मांग रहा हूँ मैं कि आप 5,000 रुपये, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है। उसकी वीडियो आपके पास है। लेकिन मैं मेंबर था, लेकिन उस आदमी ने मुझसे ये बात नहीं की। जब मैंने बाद में सुना तो अफसोस की बात है, ऐसी ऐसी हरकतें। और जब इजलास होता है तो बोलने में हमें बिल्कुल बोलने नहीं देता है। आपको पता ही नहीं है, किसी पंच को नहीं बोलने देता, और दम क्या देता है, आप चुप करो, आपको पता ही नहीं है। वो पता है, ग्राम सेवक को भी पता है, JRS को भी पता है हमारी हालात क्या है। जी तो शुक्रिया जी। जमसलान रहने वाला हूँ सर मैं। तो वहाँ की ग्राउंड पोजीशन अगर आप खुद देखें, अगर वहाँ भी कोई मीडिया वाला जाता या गवर्नमेंट अगर उस इलाके की तरफ कोई ध्यान देती, तो हमें सबसे बड़ा मतलब कि एक खुशी की लहर थी। DC साहिबा से जो कि एक हार्डवर्क हैं, और इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आए हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे मतलब ये आपके जरिए जनाब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर वहाँ पे एक पार्टी भेजिए, जो वहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं उनकी जो वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके उनसे डिटेल मांगे कितना पैसा कहाँ लगा, बल्कि चोर बाजारी वहाँ पे खत्म की जाए। ये लोग मजबूर होके इस वक्त आए, मैं मजबूर हूँ इस वक्त। मैं तहसील मोहर से बोल रहा हूँ, बुशर अहमद। सब मेरे पास जो पैसा था, मेरे अकाउंट में जो पैसा आया था 50,000 अयूब साहब मालिक ने मुझे बैंक से बाहर से छीन कर ले गया। मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूँ, इसकी छानबीन जल्दी से जल्दी किया जाए। मैंने DC साहब से भी यही अपील की कि मेरी सुनाई कहीं नहीं होती है, गरीब का कोई वहाँ सुनता नहीं है। इसलिए बड़ी मेहरबानी करके मेरा अकाउंट चेक करके मुझे अपना पैसा की जांच पड़ताल करके मुझे अपना पैसा वापस दिलाए।